भव्य पथ पर दुनिया ने देखी भारत के शौर्य की गाथा। गणतंत्र दिवस के समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी हुए शामिल। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रोग्राम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में दिखा बीएसएफ का दम। पाक रेंजर्स के सामने दिखाया भारत का दमखम। गणतंत्र दिवस पर जवानों का जोश हाय। दिल्ली के नरेला में गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला हमला। पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का लगाया आरोप। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और यमुना की सफाई को लेकर साधा निशाना। उत्तराखंड के खानपुर में पूर्व मंत्री प्रणव चैंपियन पर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग का आरोप। हथियारों के बल पर बदतमीजी, समर्थकों के साथ मारपीट और कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप लगे। सैफ अली खान पर अटैक मामले में सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ। पुलिस ने हमलावर, पुलिस को कॉल करने और एम्बुलेंस बुलाने को लेकर पूछे कई सवाल। और आज की सबसे पहली खबर, योगी आदित्यनाथ की लाइन महाकुंभ में आपने देखी, लेकिन अब इस लाइन पर अखिलेश यादव चलने लगे हैं। और ये महाकुंभ की तस्वीर कैसे एकाएक अखिलेश के लिए बदल गई, क्यों बदल गई, कैसे बदल गई, आज एक एक चीज बताऊंगा आपको। और दर्शकों, जब मैं एक्सरे तैयार कर रहा था, मेरी टीम तैयार कर रही थी, उसको दिखाऊं उससे पहले आपको आज मैं दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं दर्शकों। दोनों ही तस्वीरों का संबंध दुनिया के सबसे बड़े महापर्व से है। प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। तस्वीर आप दिखाइए। आप जानते हैं कि अब तक 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन भक्तों की भीड़ कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दर्शकों। और आज ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। देखिए आप इन तस्वीरों को बस देखिए। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है, देख लीजिए आप। लेकिन इन तस्वीरों में सबसे खास बात यह है कि यह भीड़ पूरी तरह से व्यवस्थित है। ये तितर बितर नहीं है, यह व्यवस्थित भीड़ है। हर श्रद्धालु बहुत आराम से स्नान कर रहा है, पैदल चल रहा है। महाकुंभ से कोई भी अव्यवस्था की तस्वीर सामने नहीं आई। और बड़ी बात क्या है दर्शकों, एक तो तस्वीर आपने देखी संगम की, ये कुंभ की तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर, जहां आज कुंभ की झांकी, समुद्र मंथन की झांकी, उसी थीम पर वो झांकी उत्तर प्रदेश की। देखिए, झांकी में देवताओं और असुरों के बीच हुए अमृत मंथन करते हुए दिखाया गया है। साथ ही कुंभ में स्नान करते हुए लोगों को दिखाया और यह बताया गया कि यह विरासत है, यही विकास है। इसलिए इस तस्वीर को मैं आज आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अब दर्शकों, एक और बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंच कोई भी हो, लेकिन वो लगातार संदेश एक ही दे रहे हैं। वो संदेश है एकता का संदेश। उनके एकता के संदेश में जो सोच है, जो मैसेज है, वो बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है दर्शकों, हाई इंटेंसिटी वाला है। ये योगी आदित्यनाथ का एकता का संदेश ही था। उनका बंटोगे तो कटोगे नारा हिट हुआ ना, देखा ना, हरियाणा में हिट हो गया, महाराष्ट्र में हिट हो गया, बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। योगी आदित्यनाथ का नारा था वो। और योगी के इस नारे का असर दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो हमें देखने को मिला है। नतीजे योगी के स्ट्राइक रेट को बताते हैं। अब शायद यही वजह है कि विरोधी भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। योगी की लाइन पर चलकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि वो कांटे की टक्कर दे पाएंगे। सोच तो अच्छी है उनकी, क्योंकि योगी की राह पर चलने के लिए अखिलेश ने पहला पायदान बढ़ा दिया है। और वो पायदान महाकुंभ का है। तस्वीरें देख लीजिए, पहुंच गए अखिलेश यादव। महाकुंभ पर
कई सारे सवाल उठा रहे थे कल तक, अखिलेश यादव आज योगी आदित्यनाथ को मात देने के लिए संगम पहुंच गए, प्रयागराज की धरा पर पहुंच गए। देखिए जरा, यहां उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई दर्शकों, और डुबकियों से मैसेज योगी वाला ही देने की कोशिश की। सोचिए जरा, इसलिए मैं कह रहा हूं बाबा की लाइन पर बबुआ चल रहे हैं। क्यों कह रहा हूं दर्शकों, पहले आप ये दो तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ कहते हैं एकता का संदेश जाना चाहिए, एकता का संदेश जाना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि बंटवारे की कोई जगह नहीं है। देख रहे हैं आप समानता इनकी, समझिए जरा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महाकुंभ में जातिवाद नहीं है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। देख रहे हैं कैसे बदल गए। महाकुंभ से अखंड भारत का संदेश ये योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का सकारात्मक यानी पॉजिटिव संदेश। अब आप सोचिए, ये योगी आदित्यनाथ की लाइनें मैंने आपको दिखाई और इधर अखिलेश यादव की लाइन। अखिलेश यादव की ये सनातनी आस्था है या फिर राजनीतिक स्वार्थ है दर्शक, इसे तो देखना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थ इसलिए क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और योगी एंड टीम चुनाव की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब अखिलेश को शायद ये समझ आने लगा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है, और डर तो यह भी है कि कहीं करहल की तरह मिल्कीपुर भी सपा का किला जैसा वहां ढह गया था यहां ना ढह जाए। और शायद इसलिए महाकुंभ से अब तक दूरी बनाने वाले, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करने वाले अखिलेश यादव एकाएक प्रयागराज पहुंच गए, सनातन की राह पकड़ने लगे। अखिलेश अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की जुगत में दिखे दर्शक, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत संगम में डुबकी के साथ की। और सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ जो स्नान किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का स्नान, 22 जनवरी को संगम में पहुंचे, आचमन किया, और 4 दिन बाद अखिलेश यादव पहुंच गए स्नान करने। और बड़ी बात क्या है दर्शकों, दोनों में बहुत कुछ समान है, बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति क्यों है देख लीजिए। ये आप देखिए, 22 जनवरी योगी कैबिनेट ने डुबकी लगाई। कितनी डुबकी लगाई दर्शकों? 4 डुबकियां लगाई योगी आदित्यनाथ ने और कैबिनेट ने। अब इधर आ जाइए, 4 दिन बाद यानी आज की तारीख 26 जनवरी, अखिलेश यादव पहुंचे। इधर 4 डुबकी लगाई योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट ने, इधर 11 डुबकी लगाई। अब आप सोच रहे होंगे 4 और 11 इसका अर्थ क्या है? चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय उनकी वही तस्वीर थी जो कैबिनेट के साथ है। अब उससे ज्यादा डुबकी लगाने के बाद भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सनातन और राष्ट्र उत्थान के पथ पर उनसे पीछे रह गए शायद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सनातन और राष्ट्र हित में जो कहते हैं वो करते हैं। उनके हर कदम, हर फैसले के पीछे समाज कल्याण की भावना है। उनकी देखा देखी अखिलेश यादव बेशक उन्हें फॉलो करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहावत है ना, गुरु गुरु रहता है, यहां ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, सूट करती है। क्योंकि अखिलेश यादव चाहे योगी को कॉपी करने के लिए कितने ही प्रयास क्यों ना कर लें, वो उनकी राष्ट्रहित की भावना को अपने निजी व्यक्तित्व में शायद नहीं उतार पाएंगे। और वह आज संगम स्नान से झलक रहा है।